दोस्तों, पाटर गावस्कर सीरीज के चौथे टेस्ट मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना बॉक्सिंग डे यानी कि 26 दिसंबर को एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड पर होना है। और आज के इस वीडियो में इस चौथे टेस्ट मुकाबले के बारे में हम बात करने वाले हैं। फैंटेसी क्रिकेट संबंधी ये वीडियो होने वाला है, जहां पर हम समझेंगे दोनों ही टीमें कौन सी प्लेइंग 11 के साथ जा सकती है। खासकर ऑस्ट्रेलियन टीम अपने स्क्वाड में काफी कुछ चेंजेस की है और भारत की ओर से कौन से प्लेइंग 11 होंगे ये भी देखेंगे। साथ ही कौन से प्लेयर कब ज्यादा उपयोगी हो जाते हैं, किन प्लेयर्स पर हम चांस ले सकते हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए कौन से प्लेयर परफेक्ट होंगे इस मेलबर्न के कंडीशन में, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। वीडियो जबरदस्त है। अब दोस्तों बात करें इस मुकाबले के लिए सबसे पहले पिच की, तो यहाँ पर हमें बैलेंस खेल देखने को मिलता है। लेकिन हमें उम्मीद है जो शुरुआती 3 टेस्ट मुकाबले हुए हैं उनकी तुलना में इस टेस्ट मैच में थोड़ा सा बेहतर बल्लेबाजी हो और थोड़ा सा बेहतर स्कोर बनते देखा जा सके। वैसे हमने इस मुकाबले के लिए एक डेडिकेटेड पिच रिपोर्ट का ऑफिशियल वीडियो पहले ही डाल रखा है। अब तक आप नहीं देखे तो देख सकते हैं। ढेर सारा प्यार आप लोगों द्वारा मिल रहा है। फिलहाल दोस्तों वीडियो लंबा ना हो तो पिच रिपोर्ट का सेगमेंट हम पिछले वीडियो पे स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें कौन सी प्लेइंग 11 के साथ दोनों टीमें जाएंगी। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया टीम यहां पर काफी कुछ चेंज करके जा रही है चौथे टेस्ट में, 5वें टेस्ट मैच के स्क्वाड में, जहां पर उनके ओपनर बल्लेबाज जो कि स्पिन ऑलराउंडर भी थे मैक्स सिक्वेनी, इसके अलावा 2 प्रमुख तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क को स्क्वाड से बाहर रखा है रेस्ट देते हुए। तो उनकी जगह पर सैम कोंटेंस जो कि एक जबरदस्त बल्लेबाज हैं, जिनको कि हमने पीएम 11 के अगेंस्ट मैच में भी हमने शतक लगाते देखा था। और इसके अलावा सीन एबर्ट और झाई रिचर्डसन को स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। साथ ही वेबस्टर भी आ चुके हैं। तो अब कौन सी प्लेइंग 11 के साथ जाएगी ऑस्ट्रेलिया टीम, उसके बारे में भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत की ओर देखें तो भारत ऑलमोस्ट सेम प्लेइंग 11 के साथ जा सकती है, क्योंकि मोहम्मद शमी की अवेलेबिलिटी पर अभी भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि जसप्रीत बुमराह बेहतरीन टच में है और सभी मुकाबले नॉकआउट के जैसे जरूर है, लेकिन हो सकता है वर्कलोड मेंटेनेंस के लिए बुमराह जैसे खिलाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट देते हुए इस चौथे टेस्ट मैच में बाहर रखा भी जा सकता है। अदरवाइज हो सकता है कि सेम प्लेइंग 11 के साथ दोनों टीमें जाएं। तो फिलहाल दोस्तों अगर प्लेइंग 11 की ओर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम ऑस्ट्रेलिया की ओर से देखें तो ऑस्ट्रेलिया में ओपनिंग करने के लिए सैम कोंस्टेंस आ सकते हैं, या फिर हो सकता है वेबस्टर जो कि मैक्स सिक्वेनी के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, उनको साथ लेके आया जाए। या फिर हो सकता है कोंटेंस जो कि एक जबरदस्त टैलेंटेड प्लेयर है, केवल 18 साल का उम्र है और अभी जो अभ्यास मैच हुआ था भारत के अगेंस्ट पीएम 11 ऑस्ट्रेलिया का, उसमें भी सेंचुरी लगाए हैं। उससे पहले भी कई सारे बेहतरीन रिकॉर्ड इनके नाम है। काफी टैलेंटेड प्लेयर हैं, उनको मौका मिल जाए। इसके अलावा उस्मान ख्वाजा, मानस लागूसाने, स्टीवन स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी, सीन एबॉट खेलते नजर आ सकते हैं। साथ ही झाई रिचर्डसन, स्कॉट बोलैंड में से कोई एक, पैट कमिंस और नाथन लियोन के इर्द गिर्द प्लेइंग 11 नजर आ सकती है। अब भारत के लिए अगर हम देखें तो भारत के रूप में भारतीय टीम अपने 2 प्रमुख बल्लेबाजों के फॉर्म से जूझ रही है, रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिनका फॉर्म काफी चिंताजनक है, जिसकी वजह से भारतीय बल्लेबाजी स्ट्रगल कर रही है। हो सकता है यहाँ पर रोहित शर्मा थोड़ा सा ऊपर आ जाए, नंबर 3 तक आ जाए, ओपनिंग के स्लॉट में जाए। ऐसा तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ओपनिंग में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल बाकी खिलाड़ियों से थोड़ा सा बेहतर करते आ रहे हैं, तो उसको हो सकता है नहीं डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन गिल का भी फॉर्म खराब है, तो हो सकता है नंबर 3 पर रोहित शर्मा को फिट करने का प्रयास किया जाए, या फिर एज यूजुअल अपने छठे पोजीशन में ही आ सकते हैं। तो उनके प्लेइंग 11 में जायसवाल, केएल राहुल, शुभमान गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी, आकाशदीप, बुमराह, सिराज, अगर ये सारे प्लेयर को खिलाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है बुमराह को अगर रेस्ट दिया जाता है तो मुकेश कुमार, नवदीप सैनी जैसे खिलाड़ियों में से कोई एक आ सकता है। अब दोस्तों हमें अपने फैंटेसी टीम में कौन से प्लेयर रखने चाहिए, इसको जानने से पहले अभी हम इस टेस्ट मुकाबले के लिए प्लेयर की जो इंपॉर्टेंस है उसको देखते हैं। सबसे पहले ऐसे प्लेयर जो कि एक बढ़िया तेज गेंदबाज होने के साथ साथ बढ़िया बैटिंग करते हैं, उनको हम ज्यादा अहमियत देंगे। और ऐसे खिलाड़ी खासकर ऑस्ट्रेलिया के खेमे में ज्यादा हैं। हालांकि स्टार्क बाहर हो चुके हैं जो ये काम बखूबी करते थे, लेकिन उनके कैप्टन पैट कमिंस के साथ साथ अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा है तो सीन एबॉट और साथ ही झाई रिचर्डसन, ये सभी खिलाड़ी बढ़िया गेंदबाजी करने के साथ साथ उपयोगी बल्लेबाजी भी करते हैं और किसी भी मुकाबले में न सिर्फ गेंदबाजी से बल्कि बल्लेबाजी से भी बेहतर पॉइंट दे सकते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स को हम ज्यादातर यहाँ कवर करेंगे। और हो सकता है कि अगर सीन एबॉट और झाई रिचर्डसन दोनों को पिक किया जाता है तो न सिर्फ हम पिक करेंगे, इनमें से किसी एक को कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए भी हम जीएल में ट्राई कर सकते हैं।
बाकी खिलाड़ियों में दोस्तों अगर हम देखें तो सबसे पहले ओपनर्स की ओर देखें तो हालांकि कॉन्टेंस एक जबरदस्त टैलेंट है, लेकिन इस मुकाबले में हम इनको नहीं ट्राई करने जा रहे हैं। खासकर भारतीय पेस अटैक के सामने हो सकता है स्ट्रगल कर जाए। इसके अलावा उस्मान ख्वाजा दोस्तों यहाँ पूरे टूर्नामेंट में खामोश रहे थे, और अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो हम यहाँ पर ख्वाजा पर रिस्क ले सकते हैं। एक जबरदस्त बल्लेबाज है, लेकिन अभी तक बड़ी इनिंग आई नहीं है। जैसा कि हमने देखा पिछले मैच में स्टीव स्मिथ भी चल गए थे, लेकिन इनका बल्ला नहीं चला था। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके आए और यहाँ एक अच्छी इनिंग खेल जाए। इसके अलावा लागूसाने और स्टीवन स्मिथ दोनों ही बेहतर हैं, लेकिन शायद किसी एक के साथ हम जाएं, जिसको हम देखेंगे अपने टेलीग्राम पे। मार्क्स को हम पिक नहीं कर रहे हैं, एलेक्स कैरी को एज यूजुअल जैसे पिछले सभी मुकाबलों में हम पिक किए हैं यहाँ भी पिक करेंगे। खास कारण ये है दोस्तों, बल्लेबाजी तो करते ही हैं, विकेट कीपर हैं, और जहाँ पर लगभग सभी विकेट निकल रहे हैं तो विकेट कीपर का कद काफी बढ़ जाता है विकेट के पीछे से अपने पॉइंट दिलाने का। गेंदबाजी में जैसा कि हमने बताया ज्यादातर तेज गेंदबाजों को पिक करेंगे। नाथन लियोन को अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेंगे। अब भारत की ओर अगर हम देखें तो जायसवाल और राहुल ओपनिंग करने आएंगे। यहाँ पर दोस्तों जायसवाल किसी भी मैच में अगर खड़े हो गए तो बड़े बड़े स्कोर बनाने के लिए जाने जाते हैं, और राहुल अभी तक थोड़ा बेहतर खेलते आ रहे हैं, तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन किसी एक के साथ जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जायसवाल को हम पिक करें। साथ ही गिल और विराट कोहली में से भी किसी एक के साथ हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी बेहतर होने की उम्मीद है। पंत को भी हम रखेंगे, जैसा कि हमने बताया विकेट कीपर हैं, विकेट के पीछे से भी पॉइंट दिलाएंगे। साथ ही रोहित शर्मा को एक बार फिर से ड्रॉप करेंगे। जडेजा और नीतीश रेड्डी में किसी एक के साथ जाएंगे। हो सकता है यहाँ पर हम जडेजा की ओर देखें और रेड्डी को ड्रॉप करें। इसके अलावा भारतीय तेज गेंदबाजी में आकाशदीप, बुमराह और सिराज तीनों को हम पिक करने का प्रयास करेंगे। एटलीस्ट दो को तो साथ हम जाने ही वाले हैं। अब जो हमारी इनिशियल फैंटेसी टीम निकल के आ रही है, इस टीम में जैसा कि हमने बताया दोनों ही विकेट कीपर ऋषभ पंत और साथ ही एलेक्स कैरी हैं। इसके अलावा बल्लेबाज दोनों ही टीमों के दो दो बल्लेबाजों को हम पिक किए हैं, जिसमें से विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, उस्मान ख्वाजा है। ऑलराउंडर हमारे लिए रविंद्र जडेजा, और साथ ही गेंदबाजी में फिलहाल कमिंस, बुमराह, सिराज और सीने बर्ट हैं। टीम का कैप्टन हमने बुमराह को और वाइस कैप्टन के रूप में पैट कमिंस को रखा है। फिर से आपको बताते चले दोस्तों, अगर ऑस्ट्रेलिया की पहले गेंदबाजी होती है तो झाई रिचर्डसन और सीने बर्ट रहते हैं टीम का हिस्सा, तो इन दोनों को न सिर्फ हम पिक करेंगे, किसी एक को कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए जरूर ट्राई करेंगे। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।